वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। जजिस को जज्बात की बजाय कानून के मुताबिक फैसले करने की हदायत। सिंध हाई कोर्ट की जानब से तालिब इल्म को सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त का फैसला कलअदम करार दे दिया। आईनी अदालत का कहना है कि हाई कोर्ट हमदर्दी, मसावात या ज़ाती हसासात की बुनियाद पर अहकामात जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की बुनियाद सिर्फ आइन और कानून के लिए ज़रूरी होना चाहिए। और लाहौर में बसंत की तैयारियां रूज पर पहुंच गई। PHA ने लिबर्टी चौक में पतंग का मॉडल नस्ब कर दिया। जेल रोड, गुलबर्ग और मार रोड समेत अहम शाहराहें सजा दी गई। शहर रंगो नूर में नहा गया। MD PHA राजा मंसूर अहमद ने महफूज बसंत के लिए शहरियों को हुकूमती SOPs और हिफाजती इक़दाम पर अमल की हदायत कर दी। कहा कि वज़ीर आला पंजाब का विजन बसंत को महफूज और खुशगवार बनाना है। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारत का जंगी जनून। मोदी सरकार ने दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए $85 अरब से जायद दिफाई बजट का ऐलान। फौज की तनख्वाहें, पेंशन और दिफाई साजोसामान की खरीदारी शामिल। लड़ाका जहाज, हेलीकॉप्टर्स और आबदोजें भी खरीदी जाएंगी। और ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जुमे को इस्तांबुल में मुलाकात होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदे के लिए ईरान पर मुसलसल जोर दे रहे हैं। दहशतगर्दों से बात करें यह कहना गलत है। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। कहा दहशतगर्दों को अंजाम से दोचार किया जाएगा। 2018 में हमारी 45 नशस्तें छीन कर दी गईं। हमें मशवरा देते थे, ट्रिब्यूनल्स बन गए, वहाँ राब्ता करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आज़म ने अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा। रियासत के साथ बैठें जैसे APS पर इकट्ठे बैठे थे। अपोजिशन लीडर ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। सेनेट में बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। असद कैसर बोले, बलूचिस्तान में जो हुआ यह कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। यह हमारा कौमी मसला है। इस पर एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर करानी चाहिए। इन वाक़यात पर तफसीली बहस होनी चाहिए। एजाजुल हक का दहशतगर्दी वाक़यात पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के अज़ाइम खाक में मिल गए। मजीद 22 दहशतगर्द हलाक। 3 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज का फितनल हिंदुस्तान का ताक़ुब। तीसरे रोज भी ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। फोर्सेज का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। तकरीबकारों और सहूलतकारों की मजीद हलाकतों की भी इत्तलाआत। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी। आलमी मीडिया की भी शदीद मजम्मत। शहरियों पर हमलों को जालिमाना करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार दिया। अल जज़ीरा समेत मुतअद्दिद आलमी मीडिया आउटलेट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई को तफसील से रिपोर्ट किया। हुकूमत और फौज की मौसर सलाहियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन के लिए आईनी जिम्मेदारी निभाए। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर है। अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। सूबाई हुकूमत बाख्तियार है। सेहत व तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ। वफाकी हुकूमत सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? नहीं, कोई नहीं। इससे आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? नहीं, जो मेरे इराक के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं।
बानी पीटीआई से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म से कोई बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कबायली अजला के 26 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अजला के पैसे जारी करने की हिदायत की। तीरा, कुरम और बाजोड़ के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उनके लिए 4 अरब की रकम कुछ भी नहीं। अगर आप 4 अरब रुपए को इन इलाकों की आवाम की कुर्बानी से जोड़ेंगे तो फिर आवाम की कुर्बानियों से इनहराफ करेंगे। दहशतगर्दों का कोई सूबा, मुल्क और मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी की हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करनी चाहिए। हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत करते रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन पर जोर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ आमद। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट। पाकिस्तान के फैसले पर ICC में हलचल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमती मौक़िफ़ का एहतराम, मगर फैसला क्रिकेट के मफाद में नहीं। ICC के हर इवेंट में मशरूत शिरकत से इत्तफाक मुश्किल है। T20 वर्ल्ड कप में मुंतखब मैचेस खेलने का फैसला काबिल कबूल नहीं। आलमी इवेंट में तमाम टीमों की बराबर शिरकत ज़रूरी है। पाकिस्तान का फैसला खेलों की रूह को मुतासर करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। फैसले से पाकिस्तानी शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस मुतासर होंगे। फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाब्ता राब्ते के मुंतज़िर भी हैं। पाकिस्तान का भारत के मैच से बायकॉट वेकअप कॉल होनी चाहिए। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन शशि थरूर कहते हैं क्रिकेट के मामलात बेकाबू हो रहे हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता टीम से नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती किया। BCCI नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, मैं ICC के मौक़िफ़ से इत्तफाक करता हूँ। जब तक ICC से कोई बात नहीं हो जाती, फैसले पर कोई बात नहीं करेंगे। शाहिद आफरीदी ने भारत के साथ मैच ना खेलने का फैसला बेहतरीन करार दे दिया। कहा सियासत के दरवाजे बंद हों तो क्रिकेट के दरवाजे मुकम्मल खुल सकते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच ना खेलना अफसोसनाक ज़रूर है, मगर इस फैसले में अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों ने हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान के फैसले ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स पर बिजलियां गिरा दी। बड़ा टाकरा ना होने पर ब्रॉडकास्टर्स को $50 करोड़ नुकसान का खदशा। मैच की गेट मनी से ICC को लाखों डॉलर्स नुकसान होने का इम्कान है।